हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, आपने अगर मेरे पहली दो वीडियो देखी होंगी कथन और निष्कर्ष की, मैंने आपको दो पार्ट करा दिए हैं। उसमें सभी कुछ के, कुछ सभी के और कुछ के ये क्वेश्चन कराए थे। ठीक है दोस्तों, कोई नहीं कुछ नहीं के अभी क्वेश्चन नहीं आए, नेगेटिव हमारे वाले क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं। तो अभी हम उन्हीं क्वेश्चनों पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन गलती ना हो। कभी कभी क्या होता है, अभी तो आपको मैंने जो पढ़ाई थी सिर्फ दो शर्तें पढ़ाई थी, दो कथन दे दिए, दो निष्कर्ष दे दिए। अब क्या हो करेगा, चार कथन देकर दो निष्कर्ष पूछ लेगा या दो कथन देकर चार निष्कर्ष पूछ लेगा। वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसी आधार पर चलते हुए, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं कथन और निष्कर्ष की टाइप 3। टाइप 3 मान लो, पार्ट 3 मान लो, कुछ भी नहीं है, कैसे ही मान सकते हो आप। कौन सा चैप्टर चल रहा हमारा? कथन निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमारा कथन है, लिख देता हूं मैं जरा कथन। सभी जंगल पेड़ हैं, सभी जंगल पेड़ हैं। उसके बाद दूसरा जो बोला इसने, सभी पेड़ सड़कें हैं, सभी पेड़ सड़कें हैं, सभी सड़कें मकान हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे बोल दिया सभी मकान इमारतें हैं, सभी मकान इमारतें हैं। क्या हैं ये? आपने क्या दे दिया? आपको चार कथन दे दिए, लेकिन चारों किसके हैं? सभी के। तो क्वेश्चन आसान है, बस प्रैक्टिस के लिए मैं इसे करवा रहा हूं। सभी वाले जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए होंगे। मैंने आपको बताया था यदि सभी वाला क्वेश्चन है तो सभी में कुछ भी होगा और सभी भी होंगे। सभी होंगे जो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, कुछ होंगे जो अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। मैं आपको बताता हूं अभी। देखिए कैसे। अगर दोस्तों पीछे किसी की मतलब आवाज आ रही हो, नॉइज थोड़ी बहुत हो, तो इग्नोर कर दीजिएगा दोस्तों, माहौल ही ऐसा, क्या कर सकते हैं। पहला जो इसमें निष्कर्ष है, निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है। निष्कर्ष है पहला, सभी पेड़ मकान हैं, सभी पेड़ क्या है? मकान हैं। दिखता रहा होगा दोस्तों, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं। उसके बाद दूसरा देखिए, कुछ इमारतें सड़कें हैं, कुछ इमारतें सड़कें हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं क्या? एक मिनट में आपको ऑप्शन देख के बता देता हूं क्या क्या दे रखे हैं ताकि गलती ना हो। क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसके भी 5 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन देख लिए क्या है। पहला सही है, दूसरा सही है, मतलब या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है, या तो निष्कर्ष एक सही है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, या तो एक सही है या दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी है ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन देख रहे हैं आपको डी। और ई जो दे रखा है, ई जो दे रखा है इसमें 5वां ऑप्शन एक जोड़ दिया, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऑप्शन है। भाई पहला ऑप्शन क्या है? या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है। एक ऑप्शन इसमें तीसरा ऐड करा हो, या बाकी तो आपके ऑप्शन होते ही होते हैं, बस इसमें एक ऑप्शन क्या ऐड कर दिया, या तो ये सही है या फिर ये सही है। इसमें जो कंडीशन, ये वाला जो ऑप्शन है ये डिपेंड करता है, इसमें संभावना बनती है, क्या बनती है। ये वाला जो ऑप्शन डिपेंड करता है वो संभावना पर डिपेंड करता है, संभावना किस प्रकार की बनेंगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम संभावना से क्वेश्चन कम ही करते हैं, ज्यादातर हम संभावना से क्वेश्चन नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, करने का प्रयास करिएगा, फिर मैं आपको कराता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्या करना है? सभी जंगल क्या हैं? पेड़ हैं। सभी जो जंगल हैं वो क्या हैं? पेड़ हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सभी पेड़ क्या हैं? सड़कें हैं, सड़कें बना दो। उसके बाद सभी सड़कें क्या हैं? मकान हैं। ये क्या हो गए? मकान हो गए। सड़कें यहां लिख देता हूं, ये क्या है? सड़कें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सभी मकान क्या हैं? इमारतें हैं। सभी मकान क्या हैं? इमारतें। ये ऐसा एक के अंदर आ जाएंगे।
एक के अंदर एक, फिर एक के अंदर एक। मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि हम देखिएगा दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ आपसे ये पूछूं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं क्या सभी मकान इमारतें हैं, बिल्कुल सही बात हो जाएगी, सभी मकान क्या हैं, इमारतें हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम अंदर से बाहर की तरफ आए हैं। कहां से, मकान से इमारतों की तरफ आए हैं, तो वो सभी में आएगा ही आएगा। यदि मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं सभी सड़कें मकान हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अंदर से बाहर की तरफ, भाई गोले का ये केंद्र बिंदु होता, यहां से अगर आप बाहर की तरफ आए हुए तो सभी बिल्कुल सही होगा, सभी का जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सही होंगे। कैसे, देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यहां से ये पूछेगा सभी पेड़ इमारतें हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी पेड़ इमारतें हैं। लेकिन अगर हमें बाहर से अंदर की तरफ एंटर करना है, बाहर से अंदर की तरफ एंटर करना है, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि कुछ पेड़ इमारतें हैं, बिल्कुल सही बात है। मान लो ये वाला हिस्सा इमारतों का है और इसमें ये वाला हिस्सा पेड़ का आ रहा है, तो ये कुछ में ही तो गिना जाएगा, ये पूरा टोटल तो इमारतों का हिस्सा है ना। और इमारतों में क्या आ रहे हैं, कुछ पेड़ आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ सड़कें इमारतें हैं, बिल्कुल सही बात है, अंदर से बाहर की तरफ में कुछ आएगा ही आएगा। लेकिन अगर ये आपसे पूछे कि कुछ मकान इमारतें हैं, कुछ मकान इमारतें हैं, ऐसा नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, सभी पेड़ मकान हैं, सभी जो पेड़ हैं वो मकान के अंदर आ रहे हैं ना, सभी पेड़ मकान के अंदर आ रहे हैं। देखिएगा सभी जो पेड़ हैं वो मकान के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब पहला हमारा जो निष्कर्ष है वो सही होगा। उसके बाद देखिए कुछ इमारतें सड़कें हैं, कुछ जो इमारतें हैं वो सड़कें हैं। मैंने आपको अभी बताया था क्या, कि ये इमारतों का अगर ये वाला हिस्सा है पूरा और उसमें ये क्या आ रही हैं, सड़कें आ रही हैं, क्या आ रही हैं, ये इस हिस्से में सड़कें आ रही हैं, तो ये इमारतों का ये पूरा हिस्सा है ना, उसका ये कुछ हिस्सा ही तो है, इमारतों का तो कुछ हिस्सा ही है जिसमें क्या आ रही हैं, सड़कें आ रही हैं। इसका मतलब ये भी सही होगा। तो आपके जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ई सही होगा, दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों सही हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर स्पीड तेज हो तो बता दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके यही रहने वाले हैं, जहां ऑप्शन आपके चेंज होंगे मैं आपको लिखा दूंगा, जहां भी ऑप्शन आपके चेंज होंगे वो लिखा दूंगा मैं। ज्यादातर ऑप्शन यही रहने वाले हैं इन क्वेश्चनों में, क्योंकि इसमें 3 से 4 कथन, 4 कथन तो कम से कम देगा ये वाले क्वेश्चनों में। ताकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए द्वारा करा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, कुछ ये सब ये ले लीजिएगा, सभी पंखुड़ी फूल हैं, सभी पंखुड़ियां फूल हैं। उसके बाद कुछ फूल कलियां हैं, कुछ फूल कलियां हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कुछ कलियां पत्तियां हैं, कुछ कलियां पत्तियां हैं। अंगी बिंदी का दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, सभी पत्तियां पौधे हैं, सभी जो पत्ती हैं वो क्या हैं, पौधे हैं। अब दो तो लाइन इसने सभी की दे दी, दो कुछ की दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या पता, हमने तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिएगा इसके जो निष्कर्ष हैं, 3 निष्कर्ष दे रखे हैं। कुछ पंखुड़ी कलियां नहीं हैं, नहीं वाला आ गया, कुछ पंखुड़ियां कलियां नहीं हैं, कलियां। ठीक है दोस्तों, अंकी बिंदी का ध्यान रखिएगा विशेष, अगर आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं तो। कुछ फूल पौधे हैं, कुछ फूल पौधे हैं। तीसरा जो निष्कर्ष आपको दे रखा है, कोई फूल पौधा नहीं है, ये भी आपको नेगेटिव दे दिया, कोई फूल पौधा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसके आपके दे रखे हैं, पहला सही है और दोनों सही हैं, दूसरा सही है। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन भी लिख देता हूं, या तो पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा नहीं इसमें तीसरा दे रखा है, तीसरा सही है, और ऑप्शन नंबर सी पहला या तीसरा अनुसरण करते हैं, पहला या तीसरा सही है। अब देखिए इसमें
दूसरा दे नहीं रखा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, दोनों सही हैं, दोनों का मतलब दोनों है ना, निष्कर्ष 1 और 2। अब दे रखा है इसने पहला व दूसरा सही है, ठीक है दोस्तों। इसमें पहला और तीसरा सही था, इसमें या लग रहा था, मतलब या तो पहला सही है या तीसरा सही है, ऑप्शन भी समझ लीजिएगा, या तो पहला सही है या तीसरा सही है। इसमें तीसरा सही है, इसमें पहला सही है, और इसमें पहला व दूसरा सही है, मतलब दोनों, यहाँ दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ या का मतलब आ गया, या तो ये सही है पहला या फिर तीसरा सही है। इस ऑप्शन में सी में आपको ये है। और चौथा है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। करिएगा, फटाफट से करिएगा। चलिए देखते हैं, बहुत से बच्चों ने कर दिया होगा क्वेश्चन बोलते बोलते ही। सभी पंखुड़ी क्या हैं? फूल हैं। पंखुड़ी बना देता हूं, सभी पंखुड़ी क्या हैं? फूल के अंदर आ जाएंगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ फूल कलियां हैं, कुछ फूल कलियां हैं, इसका मतलब यहां कलियां आ जाएंगी आपकी। मैंने इसमें आपको बताया था, अपने निष्कर्ष पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद कुछ कलियां पत्तियां हैं, पत्तियां ये आ गई हैं, पत्तियां सही लिख दूं, ये क्या है? पत्तियां हैं। उसके बाद सभी पत्ती क्या हैं? पौधे हैं। ये क्या आ गए? पौधे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखिएगा, सभी पंखुड़ी क्या है? फूल के अंदर आ गई। सही पंखुड़ी क्या है? फूल के अंदर। उसके बाद कुछ फूल कलियां हैं, कुछ फूल कलियां हैं। उसके बाद कुछ कलियां पत्तियां हैं, कलियां और पत्तियां का रिलेशन बना दिया। उसके बाद सभी पत्ती क्या हैं? पौधे हैं। अब यहां से हमारा रिलेशन किस किस का निकल सकता है? देखिए, फूल और पंखुड़ी का, फूल और पंखुड़ियां का। उसके बाद पंखुड़ी और कलियां का रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है दोस्तों। पंखुड़ी और, देखिए, और मैं लिखता ही नहीं, जिसका रिलेशन निकलता है वो लिखता हूं। कली और पत्ती का, और किसका निकलेगा? पौधे और कली का, ठीक है, और पत्ती और पौधे का। किस किस का रिलेशन नहीं निकलेगा? देखिए दोस्तों, पत्ती का फूल से और पंखुड़ी से रिलेशन नहीं है। ऐसे ही पौधे का किससे? फूल और पंखुड़ी से रिलेशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही क्या है? कली का और पंखुड़ी का रिलेशन नहीं है। 3 रिलेशन हमारे ये नहीं है, और ये हमारे निकल सकते हैं कितने? 8। कैसे? फूल पंखुड़ी का और पंखुड़ी का फूल का। 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, ठीक है। अब देखिए, पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ पंखुड़ी कलियां नहीं हैं। पंखुड़ी और कलियां का रिलेशन तो निकल ही नहीं रहा, ठीक है दोस्तों। कुछ पंखुड़ी कलियां नहीं है। अब यहां पर एक लाइन आ गई कुछ। अगर यहां सभी कर दूं मैं, अगर मैं यहां सभी कर दूं कि सभी पंखुड़ी कलियां नहीं है, तो ये लाइन बिल्कुल सही हो जाती, ठीक है दोस्तों। सभी पंखुड़ी कलियां नहीं है। उसके बाद देखिए, कुछ फूल पौधे हैं। फूल और पौधे का रिलेशन नहीं निकलेगा कभी भी। फूल और पौधे का रिलेशन यहां कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। उसके बाद कोई फूल पौधा नहीं है, कोई फूल पौधा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी फूल पौधा नहीं है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, कोई भी फूल पौधा नहीं है। ऑप्शन आर देख करके बताइएगा कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहां सभी लिख दूं कि सभी पंखुड़ी कलियां नहीं है, तो गलत मतलब सही हो जाएगा। यहां कुछ है तो कुछ का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है दोस्तों। अब यहां कोई फूल पौधा नहीं है, कोई फूल पौधा नहीं है, और कुछ फूल पौधे हैं। फूल और पौधे का रिलेशन तो बन ही नहीं रहा, तो इसमें जो बनेगा आपका तीसरा सही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी का कोई फूल पौधा नहीं है। कोई फूल पौधा नहीं है। देखिए, फूल और पौधे का तो संबंध बनेगा ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करने के बाद अपने जो आपके अकॉर्डिंग जो निकल सकते हैं रिलेशन इनके बीच, वो कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। उससे क्या क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। टाइम आप कम जब कर पाएंगे
जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सभी कुर्सी मेज हैं, सभी कुर्सी मेज हैं, सभी मेज बोतलें हैं, सभी मेज बोतलें हैं। उसके बाद कुछ बोतलें जार हैं, कुछ बोतलें जार हैं। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? ठीक है दोस्तों, बोल तो मैं रहा हूं। कोई जार बाल्टी नहीं है, यहां एक लाइन आ गई नहीं वाली। कोई जार बाल्टी नहीं है। जो निष्कर्ष है वो आपके क्या है? कुछ मेज, देखिए पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ मेजों का जार होने की संभावना है। संभावना वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है दोस्तों, कुछ बोतलें कुर्सी हैं, कुछ बोतलें कुर्सी हैं। तीसरा जो निष्कर्ष आपको दे रखा है, कुछ बोतलें बाल्टी नहीं हैं, कुछ बोतलें बाल्टी नहीं है। निष्कर्ष जो आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं, पहला व दूसरा, पहला व तीसरा। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, पहला सही है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है, पहला व दूसरा व तीसरा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ये सही वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सही सही। उसके बाद डी आपको ऑप्शन दे रखा है, वो दे रखा है पहला और दूसरा सही है, पहला कॉमा दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, और ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ई जो दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है दोस्तों, करिएगा फटाफट से, फटाफट से करने का प्रयास करिएगा। ऐसे क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था मैं, संभावना वाले का। ठीक है दोस्तों, संभावना वाले क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन आया था आपका LICADO 2007। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था LICADO 2007 में। करने का प्रयास करिएगा। करने का प्रयास करिएगा दोस्तों। हो गया है, हो गया। सभी देखिए, सभी कुर्सी मेज हैं, सभी मेज बोतलें हैं, कुछ बोतलें जार हैं, कोई जार बाल्टी नहीं है। तो मतलब जार और बाल्टी का संबंध बनेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, जार और बाल्टी का संबंध बनेगा ही नहीं। और पूछा भी नहीं आपसे जार और बाल्टी, भाई कहीं जार और बाल्टी तो है ही नहीं। बोतलें और बाल्टी हैं, बोतलें कुर्सी हैं, मेज और जार हैं, मेज और जार हैं। आप देखिएगा क्या बन सकता है इसमें। कर लिया? ठीक है। देखिए दोस्तों, सभी कुर्सी क्या हैं? मेज हैं। ये आपकी क्या है? कुर्सी। ये क्या है आपकी? मेज। सभी मेज क्या है? बोतलें हैं। यहां लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो देखने में। मेज, ये क्या है? बोतलें। दिख तो रहा है ना? बोतलें। कुछ बोतलें जार हैं, मतलब ये देखिए, ये क्या है आपके? जार। जार का मेज और कुर्सी से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद देखिए, कोई जार बाल्टी नहीं है, कोई जार बाल्टी नहीं है। बाल्टी बिल्कुल अलग आ जाएगी भाई। बाल्टी का संबंध ना जार से है और ना ही बोतल से है
ना ही कुर्सी से है और ना ही मेज से है। ठीक है दोस्तों, गड़बड़ ना हो जाए, ये आपको ध्यान रखनी है। जार बाल्टी का संबंध जार, बोतल, मेज और कुर्सी किसी से नहीं है, बाल्टी बिल्कुल अलग है। अब पहली जो इसमें लाइन है, कुछ मेजों का जार होने की संभावना है, कुछ मेजों का जार होने की संभावना है। इस लाइन से हम क्या समझते हैं, देखिए दोस्तों, ये आपको दे रखा है कुर्सी, देखिए ये है कुर्सी, चेयर लिख दूं, और ये आपकी मेज, एम से बना दिया मेज, टेबल की जगह मेज लिख दिया। ठीक है, तो एम बना दिया। अब इसने एक लाइन कही थी, कुछ बोतलें जार हैं, कुछ बोतलें, एक मिनट, सभी मेज बोतलें हैं, सभी मेज बोतलें हैं और कुछ बोतलें जार हैं। एक बार बोतल और बना देता हूं, ये क्या है आपकी बोतल। अब आप देखिएगा, इसने ये तो बोला नहीं है, इसने ये तो बोला नहीं है कि जो बोतल है, जो जार है वो मेज नहीं हो सकते, जो जार हैं वो मेज नहीं हो सकते। इसको आप ऐसे भी तो बना सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, या में आ जाएगा, किसमें, या में। अब कुछ मेजों के जार होने की संभावना यहाँ पूरी हो जाती है अगर हम यहाँ जार बना देते हैं तो। ठीक है दोस्तों, इसने ये तो बोला है ही नहीं। देखो बोतल, जो जार है वो बोतल तो है ही है, जो जार है वो बोतल तो है ही ना है, और मेज भी हो सकती है और चेयर भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, संभावना के क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं। उसके बाद देखिए, कुछ बोतलें कुर्सी हैं, कुछ जो बोतलें हैं वो कुर्सी हैं, सही बात है, कुछ बोतलें कुर्सी हैं, बोतलों का ये वाला हिस्सा और कुर्सी उसके अंदर आ रहा है, तो कुछ तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ का रिलेशन बनता ही बनता है। हम कहाँ, बोतल से कुर्सी की तरफ जा रहे हैं तो कुछ का रिलेशन बनेगा ही बनेगा। अगर हम कुर्सी से बोतल की तरफ आते तो सभी का रिलेशन बनता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम कुर्सी से बोतल की तरफ आते तो सभी का रिलेशन बनता, और हम अगर बोतलों से मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ का रिलेशन बनेगा। उसके बाद देखिए, ये भी सही होगा, कुछ बोतलें बाल्टी नहीं है, बोतलें बाल्टी नहीं है, नहीं है मतलब सही बात है। अगर ये कहता है, ये नहीं बहुत डिपेंड करता है आपको सही से पढ़ने वाली बात, क्या नहीं, अगर यहाँ है होता ना तो ये आपका निष्कर्ष गलत हो जाता। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब आपका जो निष्कर्ष है नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। ठीक है दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा सही है। ये संभावना वाले क्वेश्चन थे, इनको मैं कराने का प्रयास कर रहा था और एक आ गया आपके सामने। ठीक है दोस्तों, एक आ गया आपके सामने। एक क्वेश्चन चलो आसान सा है, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी पर आधारित है। बहुत जल्दी से मैं लिखता हूं और उसी स्पीड से आप करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी कैलेंडर दुकानें हैं, और सभी दुकानें क्या हैं, बाजार हैं, क्या हैं, बाजार हैं। सभी बाजार क्या हैं, नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको करना है। सभी नदी क्या हैं, मंदिर हैं। सभी वाले क्वेश्चन आ गए, सभी नदियां क्या हैं, मंदिर हैं। अब जो निष्कर्ष आपका निकल रहा है, कुछ बाजार कैलेंडर हैं, कुछ बाजार कैलेंडर हैं। उसके बाद कुछ नदियां दुकानें हैं। दूसरा देखिए, कुछ नदियां दुकानें, हिंदी हमारी भी गलत होगी। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कुछ नदियां दुकानें हैं। उसके बाद तीसरा जो निष्कर्ष है आपका वो क्या है, कुछ मंदिर बाजार हैं, कुछ मंदिर बाजार हैं। अच्छा दोस्तों, यहां मैंने मैं और ने द ईरे लिख दिया और यहां मैं अन द ईरे लिख दिया, तो दोस्तों कौन सा सही आप मुझे बताइएगा, आप मुझे कमेंट में बताइए कौन सा मंदिर सही लिखा हुआ है, कौन सा मंदिर सही लिखा हुआ है। जो आपके ऑप्शन है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा और तीनों। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन क्या दूं आप मुझे बताइएगा कौन कौन से सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नहीं दे रहा इसमें।
दोस्तों मुझे कमेंट में बताना है आपको मंदिर, मंदिर जो लिख रहा है, एक तो कथन में लिख रहा है ये वाला और एक लिख रहा है ये वाला, तो आप मुझे बताना है कौन सा सही लिख रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही लिख रहा है हिंदी के अकॉर्डिंग, कमेंट में मुझे बताइएगा। जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे होंगे वो बता सकते हैं, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो तो खैर मंदिर लिखो, मंदिर ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो यार मंदिर, वो तो मंदिर ऐसे लिखते हैं DIR। ठीक है दोस्तों, ये क्या है मंदिर, मंदिर। चलिए क्वेश्चन कर लिया होगा, इसको भी कराने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, आपके लिए थोड़ी सी मेहनत हो रही है, मेहनत क्या हमारी प्रैक्टिस हो रही है, आप अगर हमारे साथ दोगे तो सही चलता रहेगा मामला। कुछ दिन से वीडियो में व्यू नहीं आ रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर हैं और व्यू आ नहीं रहे हैं, 20-30 व्यू आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे वो भी बढ़ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, मेहनत की बात है, व्यू भी बढ़ जाएंगे। शुरुआत 0 से होती है, 0 से और 1K तक हम पहुंच गए थे। ठीक है दोस्तों, फिर बीच में बंद हो गया था हमारा चैनल, मतलब समस्या आ गई थी, उसके बाद दोबारा स्टार्टिंग करी है। अब 1K से हमें 2K तक का पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, ये क्या सब्सक्राइबर, और हमारे व्यू भी 0 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये भी जितने सब्सक्राइबर और उतने ही व्यू हमें करने हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आ रहे हैं 20-30, कोई बात नहीं, 20-30 से काम चला लेंगे। काम क्या चलाना है, 20-30 भाई, 1000 सब्सक्राइबर में पढ़ने वाले 20-30 बंदे हों, क्या कह सकते हैं, 20 भी ना हो, 10 हो, 5 हो, 2 तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको भी कोई समस्या है मुझे बताइएगा कमेंट में कि मुझे एक वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, और इस या फिर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, नंबर मैंने आपको दे ही रखा है। देखिएगा सभी कैलेंडर क्या हैं, दुकानें हैं, सभी जो कैलेंडर हैं वो क्या हैं, दुकान। सभी दुकानें क्या हैं, बाजार, और सभी बाजार क्या हैं, नदी या नदियां, और सभी नदियां क्या हैं, मंदिर। ठीक है दोस्तों, सभी नदियां क्या हैं, मंदिर। अगर मैंने आपको बताया था इसमें, यदि हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं तो क्या करते हैं मुझे बताइए कमेंट में फटाफट से। यदि हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं और बाहर से अंदर की तरफ, मतलब कैसे, यदि मैं पूछ लूं कि कुछ कैलेंडर मंदिर हैं, कुछ कैलेंडर मंदिर हैं, मतलब अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, कैलेंडर और मंदिर पूछ रहे हैं। अगर पूछते कि सभी कैलेंडर मंदिर हैं तो सही बात हो जाती। अब देखिएगा, कुछ बाजार कैलेंडर हैं, बाजार के अंदर आ रहा ना कैलेंडर, इसका मतलब सही है, बाजार के अंदर ही तो आ रहा कैलेंडर। अगर ये पूछता, अगर ये कहता कि सभी कैलेंडर क्या हैं, बाजार हैं, वो भी कथन सही होता। मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में दोनों ही कथन सही होते हैं, सभी वाला भी और कुछ वाला भी। कुछ नदियां दुकानें हैं, नदी और दुकान, मतलब जो दुकान है वो नदी के अंदर ही तो आ रही है, मतलब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मंदिर बाजार हैं, जो मंदिर है वो बाजार नहीं, ये भी सही है। इसका मतलब आपके पहला, दूसरा, तीसरा अनुसरण करते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं मिलेगा, आंसर कहीं मिलेगा, जैसा कि इसमें है निष्कर्ष 1, 2, 3 तीनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका था इसमें कि 1, 2, 3 तीनों अनुसरण करते हैं, ऐसा आपको कहीं लिखा मिले तुरंत उस पर क्लिक करिए और 1 नंबर पाइए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस पे 1-2 वीडियो और कोशिश करता हूं मैं इस पे देने की। हाल तो हमारा टॉपिक चल ही रहा है, उम्मीद करता हूं समझ में भी आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मैं 1-2 वीडियो और कोशिश करूंगा देने की। मुझे बताइएगा क्या वीडियो की जरूरत है और की या नहीं है। ठीक है दोस्तों, यस और नो मुझे कमेंट में बताइएगा क्या अगली क्लास की जरूरत है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सभी वाला तो हो गया, सभी वाला तो हो गया। एक और था क्वेश्चन सभी वाला, पर मैं कराऊंगा नहीं, हो गया वो। देखिए ये ले लेते हैं, कुछ पिन सुई हैं,
कुछ पिने सुई हैं। उसके बाद कुछ धागे सुई हैं, कुछ धागे सुई हैं। उसके बाद सभी सुई कीले हैं। क्या? कीले, हाँ, सभी सुई कीले हैं। कीले। दोस्तों हिंदी का विशेष ध्यान रखिएगा, जो हिंदी पढ़ रहे हो, जैसे कीले के ऊपर अंक की मात्रा, सुई के ऊपर अंक की मात्रा, ये ऐसे के ऐसे ही पूछ लेगा आपको निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी सही है। वर्तनी पूछ ले आपसे, शब्द पूछ ले, शब्द सही है। ठीक है दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। सभी कीले हथौड़े हैं, सभी कीले कीले हथौड़े हैं। एक तो होता किले, ये होता किले। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए पहला जो निष्कर्ष है, कुछ पिने हथौड़े हैं। दूसरा निष्कर्ष है, मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसे कराया था, दो सभी के और दो कुछ के कथन थे। ठीक है दोस्तों, कुछ धागे कीले हैं। तीसरा है, कुछ पिने धागे हैं। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखने के बाद कराने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे तो 4 कथन दे या 4 निष्कर्ष पूछे, 5 कथन दे 5 निष्कर्ष पूछे, टाइम लगेगा ही नहीं। अगर आपकी प्रैक्टिस सही है और एक बार आपका जो वेन आरेख है वो सही बन जाता है तो बस उस पर डिपेंड करता है आप उस वेन आरेख को कैसा बनाते हैं। तो चौथा दे रखा है, कोई पिन धागा नहीं है। कोई पिन धागा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं। जो डी ऑप्शन है वो आपको पता ही है, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ई जो ऑप्शन है वो है, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन है, सभी अनुसरण करते हैं। मैं लिख देता हूं, ऑप्शन नंबर ए है आपका पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। देखिए ऑप्शन भी डिपेंड करते हैं आप कैसे पढ़ते हैं। पहला कॉमा दूसरा और तीसरा या चौथा। ठीक है दोस्तों, तीसरा या चौथा अनुसरण करते हैं। इस ऑप्शन में वो नहीं रखना बिल्कुल भी डाउट। ठीक है दोस्तों, समझना है। इसने कहा पहला, दूसरा और तीसरा। अब तीसरे और चौथे में से एक पूछ रहा है आपसे, या तो तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा। भाई ये दोनों तो सही होंगे इस ऑप्शन के अनुसार। इस ऑप्शन के अनुसार ये दोनों तो सही हैं। अब यहाँ क्या एक लाइन लगा दी या की, या का मतलब या तो इसमें तीसरा सही है या चौथा सही है, तो हम इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपको क्या दे रखा है, तीसरा कॉमा या और लिख दीजिए, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या दे रखा है, पहला और दूसरा, पहला व दूसरा। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है सभी, और ऑप्शन नंबर ई आपको दे रखा है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यही ऑप्शन है। हाँ यही ऑप्शन है, करिएगा फटाफट से। ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा, बस अनुसरण है, ये अनुसरण लिख रहा है। अनुसरण मतलब सही। ठीक है दोस्तों, अनुसरण करते हैं, आपको ऐसे ही मिलेगा। आप इसको सही पढ़िएगा, बात खत्म। आप इसको सही पढ़िए, बात खत्म। ये आया था आपका पीओ 2014 में। ठीक है दोस्तों, बैंक के क्वेश्चन चल रहे हैं। पीओ 2014 में आपका ये आया था और आपको ये करके दिखाना है, नाक नहीं कटानी हमारी। देखिएगा, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करने का तरीका। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सभी से। इस सभी को ले लो या इस सभी को ले लो, किसी भी सभी को आप ले सकते हैं। देखिए इससे शुरुआत करते हैं। सभी सुई क्या है, कीले हैं। सभी जो सुइयां हैं वो क्या हैं, कीले। और सभी कीले क्या हैं, हथौड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब
इसमें सुई कीले हथौड़े में कहीं दिख रहा आपको? ये दिख रहा, कुछ धागे सुई हैं, कुछ धागे सुई हैं। इसका मतलब क्या है, यदि हमें सुई तक पहुंचना है तो हमें कीले और हथौड़े वाली लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। ये क्या है? धागे। कुछ धागे क्या हैं? सुई हैं। उसके बाद कुछ पिने सुई हैं, कुछ पिने सुई हैं। भाई पिन का धागे से कोई संबंध नहीं है तो इसको हम अलग बनाएंगे। किसको? पिन को हम अलग बनाएंगे। ये क्या है? आपकी पिन। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आ गया मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन में किसी कोई आपत्ति है? दोबारा देखिएगा, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए। जिस किसी की समझ में नहीं आया, क्वेश्चन अच्छा है और आपको फंसा सकता है क्योंकि इसमें दो का रिलेशन नहीं दे रखा है और वो आपस में काट भी सकते हैं और काट भी नहीं सकते हैं। देखिए कैसे। पहली जो लाइन है ये मैंने पढ़ी, सभी सुई क्या हैं? कीले हैं। ये क्या है? आपकी सुइयां क्या हैं? कीले हैं। उसके बाद सभी कीले क्या हैं? हथौड़े हैं। सभी कीले क्या हैं? हथौड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं है, या तो इस लाइन में पढ़ लो चाहे ऐसा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पिने क्या हैं? सुई हैं। मैंने यहाँ पिन लिख दिया। आप सोच रहे होंगे पहले मैंने यहाँ धागे लिखा था, वो मैंने ये लाइन पढ़ो ये लाइन पढ़ो, बात एक ही है। देखिएगा, अगर हमें पिने लिख दूं इसे मैं, पिने क्या है कि कुछ पिने क्या है? सुई हैं। कुछ पिने क्या है? सुई हैं। देखिएगा, यदि हमें सुई तक पहुंचना है, यदि हमें सुई तक पहुंचना है तो कीले और हथौड़े वाली लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब इन तीनों को काटते हुए हमें पिन को बनाना पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमें सुई तक पहुंचना है। उसके बाद कुछ धागे सुई हैं। ये लो जी, कुछ धागे सुई हैं। अब पिन का और धागे का तो संबंध बन ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, पिन का और धागे का बन नहीं ना। ये देखिए, पिन और धागा नहीं है, पिन धागे हैं। देखिएगा, पिन और धागे का तो संबंध बनेगा नहीं। कुछ पिन धागे हैं, इसका मतलब ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। देखिएगा, हमारे जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं उससे बिल्कुल हो गया। भाई देखिएगा कैसे हो गया। मैंने आपको यहां लगा दिया कि धागे और पिन का संबंध नहीं बनेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। क्यों? कि कोई पिन धागा नहीं है। ये सही है यार, कोई पिन धागा है ही नहीं। उसके बाद ये पूछ रहा कुछ पिन धागे हैं, भाई गलत है। कुछ पिन धागे हैं, गलत है। ठीक है दोस्तों, पिन का और धागे का संबंध बनेगा ही नहीं। उसके बाद देखिए, कुछ धागे कीले हैं। कुछ जो धागे हैं वो कीले हैं, ये वाला हिस्सा, ये कीले का तो हिस्सा, और ये धागे को काट रहा, इसका मतलब ये भी सही होगा। कुछ पिने हथौड़े हैं, कुछ पिने हथौड़े हैं। ये वाला देखिए बाहर वाला हिस्सा क्या है? हथौड़े का है। ये वाला काट रहा किसको? पिन को काट रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। अब आपके ऑप्शन आ गए, ऑप्शन आ गए। देखिएगा, मैं शुरुआत करता हूं नीचे से। भाई नन तो खत्म हो जाएगा। नन तो खत्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तीन सही है। उसके बाद डी ऑप्शन है आपका, सभी सही है। सभी सही नहीं है क्योंकि तीसरा यहां अनुसरण नहीं करता कि कुछ पिन धागे हैं, पिन का और धागे का संबंध नहीं बन रहा, इसका मतलब सभी वाला भी खत्म हो गया। उसके बाद देखिए सी ऑप्शन है, पहला व दूसरा, पहला व दूसरा, पहला व दूसरा अनुसरण करते हैं, नहीं होगा क्योंकि इसमें चौथा भी अनुसरण कर रहा है, तो ये भी गलत है। उसके बाद देखिए तीसरा और चौथा सही है, तीसरा और चौथा सही नहीं हो सकता क्योंकि तीसरा तो गलत है ही है। अब ऑप्शन नंबर बचा ए, तो यही सही होगा। कैसे सही होगा देखिएगा, पहला और दूसरा तो सही है। अब इसमें कह रहा और चौथा और तीसरे में से एक सही है, या तीसरा या चौथा, किसका? तीसरा या चौथा, एक सही है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो तीसरा सही है चौथा सही है, हमारे हिसाब से जो हमने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से हमारा चौथा सही है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए दोस्तों, टाइम बेशक लग रहा है पर आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आप फिर अपनी बात को दोहराता हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बस ऑप्शन समझिएगा, ऑप्शन समझिएगा। भाई सभी नहीं हो सकते और इनमें से कोई नहीं हो सकता, पहला और दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि चौथा भी सही आ रहा हमारा, ये तो गलत हो गए। तीसरा और चौथा में तीसरा गलत ही गलत है। उसके बाद देखिए, या पहला और दूसरा तो सही है हमारे। उसके बाद इसमें लगा दिया या, अगर ये या नहीं होता तो हमारा कोई ये होता नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं। भाई ऑप्शन ही तो नहीं है, निष्कर्ष तो हमारे निकल रहे हैं, ऑप्शन ही तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, फटाफट से करिएगा। लिख देता हूं मैं अगला क्वेश्चन।
कुछ कलम घड़ियां हैं, उसके बाद कुछ घड़ियां टायर हैं, उसके बाद कुछ टायर पहिए हैं, टायर लिख दो यार, ठीक है, पहिए या तो पहिए लिख दो या पहिए लिख दो। उसके बाद कुछ पहिए बसे हैं, कुछ आगे सारे कुछ हैं, ये सभी कुछ क्या है, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, सभी कुछ का है। कैसे ये सभी कुछ का मतलब, ये जितने भी हैं सारे जो कथन है हमारे कुछ के हैं, बसे हैं। देखिए इसमें दो निष्कर्ष पूछ रहा हमसे, कुछ बसे टायर हैं, दूसरा जो निष्कर्ष अच्छा 4 ही पूछ रहा है। देखिए दूसरा, देखिए क्या है, कुछ पहिए घड़ियां हैं। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। कुछ पहिए कलम है, उसके बाद चौथा देखिए, कुछ बसे घड़ियां हैं। इसके जो ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, मतलब एक एक सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऑप्शन है। और ये आपका आया था पीओ 2014 में। किस में आया था? ये भी आपका पीओ 2000 एसबीआई पीओ 2014 में आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी से करने का प्रयास करिएगा और मुझे बताइएगा। ऑप्शन आपके ये है तो पहला सही है, दूसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए पहला सही है, बी दूसरा सही है, सी तीसरा सही है, और डी चौथा सही है, और नन ऑफ दीज मतलब पांचवा ऑप्शन जो आपको दे रखा है कोई सा भी अनुसरण नहीं करता, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, फटाफट से करने का प्रयास करिएगा जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं। जितनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इतने आपके क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूंगा, उतने अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ के देके कुछ ही पूछ रहा। अभी तक आपने क्या देखा? सभी सभी कुछ कुछ, सभी कुछ सभी कुछ, देख ठीक है, और यहाँ सभी, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, ऐसा दे रखा। लेकिन अब क्या पूछ लिया आपसे? कुछ कुछ और कुछ कुछ। कुछ कुछ होता है, आप नहीं समझोगे। कौन से बाबू है वो? नाम भूल गए, जरा नाम भूल गया, जौन से बाबू हो। कुछ कुछ होता है, आप नहीं समझोगे। अच्छा, वो अलग डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की तुम क्या कीमत जानो, कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। अच्छा, रमेश बाबू से आ गया। ऐसी है, कुछ कुछ होता है तुम क्या समझो। देखिए अलग मत निकलिए इसका मीनिंग। रमेश बाबू मेरे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, मेरे लिए तो कोई और ही दिखे है। देखिए हाँ देखिए पहली लाइन पढ़ते हैं हम। कुछ कलम घड़ी हैं, ये आपने कलम बना दी, ठीक है दोस्तों, और ये हिस्सा आपका घड़ी होगी, घड़ियां लिख दूं। उसके बाद कुछ घड़ियां टायर हैं, उसके बाद कुछ टायर पहिए हैं, पहिए हैं, और कुछ पहिए क्या हैं? बसें हैं। सही लिख दिया क्या मैंने? देख एक बार देखिएगा। कुछ कलम क्या है? घड़ी है, सही बात है। कुछ घड़ी क्या है? टायर है, सही बात है। कुछ टायर क्या है? पहिए हैं, सही बात है। और कुछ पहिए क्या हैं? बसें हैं। इसको ऐसे भी, मतलब ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैंने लाइन से बना दिया, ऐसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है? कलम, ये क्या है? घड़ी, और ये क्या है? टायर, और ये क्या है? पहिए, और आगे क्या है? बसें। अब देखिए कि क्या कलम और बस का कुछ मतलब बनता है? नहीं बनता। क्या घड़ी का और पहिए का कुछ मतलब बनता है? नहीं बनता। क्या फिर घड़ी का और बस का कुछ मतलब बनता है? नहीं बनता है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन। देखिए पहला क्या क्वेश्चन है, अगर मैं इसके मतलब निकालने लगूं, 1 से 2 बहुत सारे निकल जाएंगे, निष्कर्ष बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन का अकॉर्डिंग चलना है। क्या है? कुछ बसें टायर हैं, बस और टायर का कोई संबंध नहीं बन रहा। देखिए मैं दोबारा बना देता हूं इसको। टायर और बस कोई संबंध दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, क्योंकि पहिए बीच में आ रहे हैं,
उसके बाद कुछ पहिए घड़ी हैं, घड़ी और पहिए का संबंध नहीं बन रहा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ पहिए कलम हैं, पहिए और कलम देखिएगा ये दोस्तों, ये रही पहिए और कलम का कोई संबंध दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। उसके बाद देखिए कुछ बसें घड़ियां हैं, बसें और घड़ी, बसें और घड़ी का तो कोई संबंध है ही नहीं। अच्छा हाँ, बसें और घड़ी। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब जो मैं आपको बताया था ऑप्शन नंबर डी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई सा भी जो हमारा वो है अनुसरण नहीं करता निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ आपसे पूछ ले कि कुछ घड़ी कलम है, कुछ घड़ी कलम है, बिल्कुल सही बात है, ये तो यहीं आ जाएगा। या फिर कुछ कलम घड़ियां हैं, वो बात भी सही होगी। अगर आपसे पूछ लेगा कुछ घड़ी टायर है, मतलब इसमें जो अगर यही ऑप्शन यही निष्कर्ष में होते या फिर इनमें से ही एक ऑप्शन निष्कर्ष में रखा मिलता, आगे पीछे ये चेंज करके यही ऑप्शन में रखा मिलता, तो वो ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है दोस्तों। कलम घड़ी कहीं है, नहीं है। घड़ी टायर कहीं है, नहीं है। टायर पहिए कहीं है, नहीं है। तो रिलेशन निकलेगा कैसे यार? निकलेगा कैसे मुझे बताइए? हर बार तो अलग चीज दे दी भाई, पहले कलम घड़ी दे दी, देखिए आप देखिए बढ़ रहा है कलम घड़ी, फिर घड़ी के बाद एक नई चीज दे दी टायर, टायर के बाद फिर एक नई चीज दे दी पहिए, पहिए के बाद फिर एक नई बस। तो बन कैसे जाएगा? ऊपर से आपसे फिर क्या पूछ रहा है? बस और टायर का। बस और टायर का कैसे बन जाएगा? ये अलग अलग चीज नहीं होगी। देखिए आप, बस कहाँ है, टायर कहाँ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अच्छा निष्कर्ष मिट गया, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ गुलाब फूल हैं, कुछ चॉकलेट कहाँ था? ये तो शायद करा दिया मैंने, हाँ हो गया, ये पीछे रिपीट आ गया क्वेश्चन। देखिए अगला ये वाला देखिए, कुछ, ये भी आपका पीओ 2014 में आया था। कुछ मिठाइयाँ चॉकलेट हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ चॉकलेट मिंट हैं, ये भी खाद्य पदार्थ होता है मिंट भी। ठीक है दोस्तों। ये क्या है? खाने की बात आ रही है, कोई किसी को भूख तो नहीं लग रही? क्या है? मिंट है। कुछ मिंट भोजन है। अब यहां अपना दिमाग नहीं लगाना कि सभी जो भोजन है ये सभी जो चीजें हैं भोजन के अंदर आ जाएंगी, ये दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। जैसा हमसे क्वेश्चन कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। कुछ भोजन डाइट हैं, कभी कुछ भोजन डाइट है, ये भी भोजन के अंदर आ जाएंगी। डाइट, ईट है। देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 है, कोई मिठाई डाइट नहीं है, कोई मिठाई डाइट नहीं है। निष्कर्ष नंबर 2 क्या है? कोई भोजन चॉकलेट नहीं है, कोई भोजन चॉकलेट नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है, कुछ मिठाई, मिठाई यहाँ लिख रहा, मिठाई कर दीजिएगा, डाइट है। और चौथा जो आपको दे रखा है, कुछ मिठाई भोजन है। मिठाई पे बहुत जोर है अगले का, कुछ मिठाई भोजन है। दोस्तों राइटिंग पे मत जाइएगा, समझ में तो आ रहा होगा, ये डाइट है चॉकलेट। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा नन, पहला या तीसरा, तीसरा व चौथा, दूसरा व तीसरा, और इनमें से कोई नहीं। ये है यहाँ कोई अनुसरण नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि इस निष्कर्ष में से कोई अनुसरण नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि नन का मतलब क्या है कि इन ऑप्शन में कोई नहीं है।
ठीक है दोस्तों, इन ऑप्शन में कोई नहीं। ऑप्शन भी समझिएगा, ठीक है दोस्तों, ये नहीं है क्या आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन कर दिए, ये लगा दिया, आप ऐसा कर लोगे, ऐसा नहीं। ऑप्शन भी समझिएगा, ये आपका ए है, बी, सी, डी और ई। यहाँ एक क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में है कि कोई अनुसरण नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई नहीं है, मतलब ये जो निष्कर्ष दे रखे हैं आपको, इनमें से आपको कोई नहीं मिल रहा। और नन का मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शन है आपके 4, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बात ध्यान रखनी है। यदि ऐसे 2 ऑप्शन आपको दे दिए जाएं तो आपको करना क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बने रहना है हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, बने रहना है हमारे साथ। कोई अनुसरण नहीं करता है, 1 या 3, 3 या 4, 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लिया क्या, टाइम लगेगा, करो फटाफट। कौन सा रहा है, ए, अच्छा जी, देखते हैं, चलो अभी करके दोस्तों। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करो। क्या कर रहा है, कुछ मिठाइयां क्या हैं, चॉकलेट हैं। देखिएगा, कुछ मिठाई बना दो, वो क्या है, चॉकलेट। उसके बाद कुछ चॉकलेट क्या है, मिंट। उसके बाद कुछ मिंट क्या है, भोजन। दोस्तों आगे जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ भोजन क्या है, डाइट है। ये बिल्कुल इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसकी तरह हो गया, किसका रिलेशन नहीं निकलेगा। देखिएगा, कोई मिंट डाइट नहीं है, कोई जो मिंट है वो डाइट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मिंट का और डाइट का रिलेशन नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये सही हो गया। उसके बाद देखिए भाई, मिंट का और डाइट का रिलेशन कहीं निकल रहा, आपको कहीं दिख रहा है, इसने पूछ लिया कि कोई मिंट डाइट नहीं है। अब यहां एक बात और ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, सही करने से पहले एक बात ध्यान रखिए, कोई कुछ और सभी, इसमें अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अंतर होता है। यदि कहता है यहां कि सभी, मिंट क्या पढ़ लिया मैंने, मिठाई डाइट नहीं है, हाँ सही है, मिठाई, चलो मिंट पढ़ लिया था मैंने, मिठाई से देख लेते हैं। ये कह रहा है अगर मैं यहां सभी लगा दूं कि सभी मिठाई डाइट नहीं है, सभी मिठाई डाइट नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। इसने लगा दिया कोई मिठाई डाइट नहीं है, कोई मिठाई डाइट नहीं है, ये सही नहीं है। उसके बाद देखिए, कोई भोजन चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट और भोजन, ये भी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, कुछ मिठाई डाइट है, कुछ मिठाई डाइट है, नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, ये भी सही नहीं है। उसके बाद कुछ मिठाई क्या है, भोजन है, कुछ मिठाई क्या है, भोजन है, नहीं है जी। इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, कोई अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए, कोई अनुसरण नहीं करता। देखिए दोस्तों, क्या है, कोई मिठाई डाइट नहीं है, मिठाई का और डाइट का संबंध आपको कहीं दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है कि आपको मिठाई और डाइट कितने दूर दूर है। यदि डाइट का संबंध भोजन से पूछता तो बिल्कुल सही हो जाता, कुछ का संबंध पूछता डाइट और भोजन में तो सही हो जाता, लेकिन मिठाई और डाइट का पूछा है, इसका मतलब नहीं है। कोई भोजन चॉकलेट नहीं है, अच्छा नहीं पूछ रहा है, ओहो नहीं, हाँ देखिएगा, कोई भोजन चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट और भोजन का संबंध नहीं है, ये सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, नहीं पूछ रहा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब कुछ मिठाई डाइट है, डाइट तो हो ही नहीं सकती, तो गलत होगा। ये कुछ मिठाई भोजन है, ये भी गलत होगा। इसका मतलब पहला और दूसरा आपका सही आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं, देखिएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन में है, पहला और दूसरा नहीं है, इसका मतलब ए गलत हो जाएगा आपका। क्यों, इसमें कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता, लेकिन ये अनुसरण करते हैं हमारे 2 और ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज, जो कि ऑप्शन में नहीं है। पहला और दूसरा सही है। देखिए कैसे सही है पहला व दूसरा, भाई कोई मिठाई डाइट नहीं है, कोई मिठाई डाइट नहीं है, मिठाई और डाइट का संबंध नहीं बनेगा। और यहाँ क्या कह दिया, नहीं कह दिया, तो ये बात तो सही हो गई ना भाई, संबंध तो बन ही रहा और बन नहीं रहा, और यहाँ पे क्या कह दिया, नहीं कह दिया, इसका मतलब ये बात इसकी सही है ना, संबंध तो बन ही नहीं रहा। उसके बाद कोई भोजन चॉकलेट नहीं है, कोई भोजन क्या है, चॉकलेट नहीं है, यहाँ भी संबंध नहीं बन रहा, तो ये बात भी इसकी सही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा।
अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है कैसा ही भी तो मुझे बताइएगा दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।